हेलो स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, सो एंजाइना पेक्टोरिस को अदर वर्ड में क्रेसेंडो एंजाइना भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका स्पेलिंग है CRESCENDO एंजाइना, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है और करके उसमें। सो अभी जो जो चीज़ मैं अपडेटेड आप लोगों को न्यू ऐड करवाऊंगी इसमें बताऊंगी, तो आपको उसको नोट्स में भी राइट करना है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा नोट्स है वो अभी 2-3 साल पुराना है, उसमें भी नई चीज़ें कुछ ऐड हुई हैं, सो वो भी आपको ऐड करना है उसमें। ओके, सो angina pectoris is a clinical syndrome usually characterized by episode or paroxysm of pain or pressure in the anterior chest. ओके, सो जो angina pectoris है उसको चेस्ट पेन भी बोलते हैं। ओके, सो ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक है, एक कंडीशन है, क्लिनिकल कंडीशन है, और सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ओके, सो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पेन के एपिसोड आएंगे, ठीक है। पेन मीन्स आएगा, जो पेन होगा हमको वो कुछ रुक रुक के इंटरवल में होगा, ठीक है। और कहाँ पे होगा? एंटीरियर चेस्ट में, जो हमारा चेस्ट रीजन है उसके एंटीरियर पार्ट में पेन होगा। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस इज़ द मेडिकल टर्म इन चेस्ट पेन। सो चेस्ट पेन को हम मेडिकल टर्म में एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ओके, इट यूजुअली ऑकर ड्यू टू द इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो। सो जब हार्ट में कोरोनरी जो वेन है, आर्टरी है, सो उधर पे जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इनसफिशिएंट होगा, ठीक है। जितना हमको नीडेड है, जितना सफिशिएंट चाहिए हार्ट को, उतना ब्लड अगर वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, जा नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा और पेन होने लगेगा चेस्ट में। ओके, और जो वो पेन होगा, आगे देखो फिर बताती हूँ। डिफिनेशन में क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इज ए डिसीज मार्क बाय सडन अटैक ऑफ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। सो जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो ऐसी कंडीशन है जिसको मार्क किया गया है सडन अटैक ऑफ चेस्ट पेन। सो जो चेस्ट का पेन होगा वो सडन होगा, फिर अगेन होगा, फिर अगेन होगा, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? और जो हमारा बॉडी है, अगर हमारी बॉडी में हमारे हार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ साइन सिम्टम शो करेगा ना, तो वो पेन ही शो करने लगता है, ठीक है। और जब हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में हार्ट क्या करेगा? चेस्ट पेन करने लग जाएगा। ओके, सो इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। सो 2 टर्म आपको इधर पे याद रखनी, क्रेसेंडो एंजाइना करके भी अगर आपको आता है तो उसको वो एंजाइना पेक्टोरिस है, ठीक है। और अगर चेस्ट पेन करके आता है तो वो चेस्ट पेन का ही मेडिकल टर्म है एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, सो नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप्स। सो व्हाट आर द टाइप्स? सो पहला है स्टेबल एंजाइना, ठीक है, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, फिर इन्फेक्टेबल और रिफ्रैक्टरी एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना और साइलेंट इस्चीमिया। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आप लोग को न्यू टर्म, न्यू कंडीशन है, सो समझना, और जो वर्ड मैं आपको बताती हूँ एक्स्ट्रा में, सो अपडेटेड हैं वो चीज़ें, सो आपको उसको अपने नोट्स में राइट डाउन करना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना, predictable and consistent chest pain that occur on the exertion and it relieved by rest. So जो स्टेबल टाइप का एंजाइना होता है वो डेंजरस नहीं होता, पहली थिंग, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो कब होता है? एक्सर्शन मीन्स होता है टेंशन, ठीक है। सो जब हमें किसी भी तरह का कोई तनाव होता है, टेंशन होता है, उस कंडीशन में ये ऑकर होता है, इस टाइप का पेन, स्टेबल टाइप का एंजाइना। ओके, और अगर हमको पेन हुआ सडनली किसी भी टेंशन की वजह से, और हम अगर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे हैं, ठीक है, सो उस कंडीशन में स्टेबल जो टाइप का एंजाइना है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल और मीन्स वो डेंजरस भी नहीं है, और हमने अगर रेस्ट किया तो उससे ठीक हो जाएगा। अगर पेन ज़्यादा है और हमने नाइट्रोग्लिसरीन लिया तो उससे भी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है। हमको अदर ट्रीटमेंट का नीड नहीं है स्टेबल टाइप का। ओके, next unstable type of angina. So in this type of angina chest pain occur when the patient is at rest. So ये समझना दोनों में डिफरेंस। सो जो स्टेबल है वो जब अपन कोई काम कर रहे हैं, कुछ
तनाव है, कोई टेंशन है, उस कंडीशन में ऑकर होगा, ठीक है। लेकिन जो अनस्टेबल है वो रेस्ट की कंडीशन में होगा। जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होंगे, हमको कुछ भी वर्क नहीं होगा, बैठे होंगे, लेटे होंगे, उस कंडीशन में ऑकर होगा, आएगा, ठीक है। और सिम्टम ऑकर मोर फ्रिक्वेंट एंड लास्ट लॉन्गर। सो इसमें सिम्टम मीन्स बहुत जल्दी शो होने लगेगा, ठीक है, लाइक रेडनेस हो जाएगा, अभी हम इसका देखेंगे, ठीक है, आगे चल के। और इसमें जो सिम्टम है वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, ठीक है। फिर इन्फेक्टेबल, और एक बात और कि जो अनस्टेबल टाइप का एंजाइना होता है, समझना, ये मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस है, ठीक है, अनस्टेबल। और ये क्या करता है, ये इसका जो रिलीफ है मीन्स ये ना रेस्ट से ठीक होता है, ना नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक होता है, ठीक है। इसको ना अनस्टेबल टाइप ऑफ जो एंजाइना है, इसको प्री इन्फाक्शन एंजाइना भी बोलते हैं, ओके। सो प्री इन्फाक्शन एंजाइना का मीनिंग होता है कि जो हार्ट अटैक होता है ना, उसके पहले का जो चेस्ट पेन है उसको हम अनस्टेबल टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अनस्टेबल टाइप का एंजाइना पेक्टोरिस है, इसको वार्निंग साइन भी बोला गया है हार्ट अटैक का, ओके। जो अक्यूट एमआई है उसके लिए वार्निंग साइंस बोला गया है अनस्टेबल एंजाइना को, ओके। सो ये चीज़ें आप लोग नोट्स में राइट कर लेना, वहीं पे जगह होगी, ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।